जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और मैं ये वीडियो सीरीज ला रहा हूं जिसमें मैं एक एक स्टेट्स को कवर कर रहा हूं। तो लगभग मैंने 6 स्टेट्स को प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। आज हम लोग जो स्टेट को करने वाले हैं उस स्टेट का नाम है बेसिकली गोवा। क्या नाम है उसका? गोवा नाम है। तो गोवा का नाम सुनते ही मैंने आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होगी। तो जो आप सोच रहे हो उसको ना सोचते हुए वापस से चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गोवा का कैपिटल क्या होता है? पणजी। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। और चलिए इस जर्नी को हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। याद रखना ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग गोवा घूमने जाने वाले रहोगे तो जरूर ये वीडियो को जरूर अच्छी तरीके से देख लेना। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूनेस्को साइट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहला चलिए बताइए, हु इज द सीएम ऑफ गोवा? अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट करिए, फिर वापस देखिए कितना आपका राइट हुआ। इससे काफी अपना क्या बढ़ेगा, इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि यहाँ आपको समझ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग गोवा का सीएम देखेंगे तो गोवा का सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है उनका? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर का नाम है पुष्पति अशोक गजापाति राजू। काफी इनका बड़ा नाम है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता था कोई बात नहीं, आपको यहाँ से नॉलेज मिल गई रहेगी। और एक चीज आपको याद रखना रहेगा, हमारे पास में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में अगर सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो गोवा ही है। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो गया? हमारा गोवा हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो गोवा फेमस ही क्यों है? गोवा बेसिकली फेमस इसलिए वहां पर बीचेस मिलती है ना। तो गोवा को हम लोग बीच कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी रहनी चाहिए। फिर जैसे यहाँ पर बात चल रही है, गोवा का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो गोवा का स्टेट एनिमल है बेसिकली उसका नाम है गौर। क्या नाम है उसका? गौर नाम हो जाता है। स्टेट बर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेट बर्ड कौन सा हो गया? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। क्या नाम है इनका? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। काफी अच्छा नाम है इनका। स्टेट बटरफ्लाई की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मालाबार ट्री। क्लियर हो गया। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो स्टेट ट्री कौन सा है? अब जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बेसिकली बीच का व्यू है, राइट? तो आप लोग अगर कभी गोवा वगैरह गए रहोगे तो बताना कि आपने ये सब देखा था कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उधर का स्टेट ट्री कौन सा हो गया? तो ये हो जाता है हमारा कोकोनट पाम। क्लियर हो गया। अब जिससे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को साइट्स की, तो गोवा चलो काफी छोटा राज्य है, बट कहीं ना कहीं यूनेस्को साइट अगर इंडिया में देखें तो कितना है? 44 है। और गोवा में आपको कौन से मिल जाएंगे? अब जैसे वेस्टर्न घाट्स की बात चल रही है, वेस्टर्न घाट्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, ये बेसिकली पार्ट होता है वेस्टर्न घाट्स का। किसका पार्ट होता है? ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे आपको ना यहाँ पर बहुत सारे ना माउंटेन रेंजेस मिलेंगे। लाइन से आप लोग देखोगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगी? बहुत सारी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। तो गोवा भी बेसिकली क्या हो जाता है? एक हमारे वेस्टर्न घाट्स का पार्ट हो जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जैसे अगर हम लोग देखेंगे यूनेस्को साइट और कौन सा है, तो एक है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। क्लियर हो गया। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विच वॉज सेटअप बाय द पोर्चुगीज जो गोवा में। अब जैसे आपको पता रहेगा ना, पोर्चुगीज वॉज द फर्स्ट हु केम इन इंडिया। पहला जो आए थे, जो हम लोग के बाहर से आ रहे थे लोग कॉलोनाइज करने या कुछ भी रूल करने, ट्रेड करने, तो बेसिकली पहला कौन आया था? पोर्चुगीज आया था। और लास्ट कौन गया था? तो लास्ट भी पोर्चुगीज गए थे, आपको पता होना चाहिए। और पोर्चुगीज ने प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया था गोवा में। कौन से ईयर में? तो आपको पता होना चाहिए 1556 में क्या किया था इसको, कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि सेटअप किया था। नेक्स्ट देखते हैं दूध सागर फॉल्स। दूध सागर फॉल का मतलब क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मिल्क। ये एक वाटरफॉल है जो कहाँ पर मिलेगा? आपको मंदोवी रिवर मिलेगा। और ये कहाँ पर है? गोवा मिल जाएगा। तो जैसे आपसे कोई पूछने का बताओ दूध सागर फॉल कहाँ पर है, तो आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हो गोवा में मिलेगा। फिर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। कौन सा? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज द बेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे बेस्ट अगर बर्ड सेंचुरी देखेंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा? आपको गोवा में मिल जाएगा। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और उनका नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो गोवा का बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। कौन सा हो गया? कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। अब जैसे कि देखेंगे ना तो एक हमारा एनआईओ एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का मतलब क्या होता है? ओशनोग्राफी मतलब वाटर्स रिलेटेड जो होते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? गोवा में, दोना पाउला। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, लोकेशन आ गया एग्जाम में पूछ रहे तो आपको यहाँ पर मदद हो जाएगी। फिर जैसे हम लोग ने देखा था कि जो गोवा है वो बेसिकली ना स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो आपको पता रहेगा जिससे लोकसभा, राज्यसभा और जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं
वो डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन रहेगी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन तो कम है, तो लोकसभा में सीट्स कितनी है, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगी। राज्यसभा में सीट्स कितनी है, 1 मिल जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 2 मिल जाएंगे। तो ये आपको ना मैंने डेटा दिया है एज ऑफ 2025, ठीक है, एज ऑफ 2025 के हिसाब से मैंने आपको डेटा दिया है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आई होप आपको गोवा की जो जानकारी मैंने बताई है वो काफ़ी अच्छी लगी रहेगी आप लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करिए। और इसी तरीके से मैं 28 के 28 स्टेट्स लाने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक जय हिंद। अगर आप गोवा घूम के आ रहे होगे तो मुझे आप ज़रूर बताना। चलिए।